फ्रॉम पाकिस्तान। एंट्री गेट है चाइना टाउन का, काफ़ी सारी चाइनीज़ मेडिसिन भी हैं। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, गत्ते वत्ते बिछा के चाय सिगरेट सब चल रही है। कुछ ऐसा दिखता था, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बिल्डिंग वो रही। काफ़ी सारी आप हलाल चाइनीज़ रेस्टोरेंट देख सकते हैं, बहुत मज़े का है। इस मॉन्यूमेंट का एरिया काफ़ी मैसिव है। मुनास मॉन्यूमेंट के बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं जकार्ता के स्काई स्क्रैपर्स। दोस्तों, वेलकम टू जकार्ता। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड में से एक यानी जावा आइलैंड पर बसा हुआ एक बेहद कमाल का मेगा सिटी। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो इस शहर को समझने के लिए आपको पास में जाना होगा। आपको शायद पता ना हो, इस शहर का पुराना नाम पहले बताविया था। जब 16वीं सेंचुरी में डच लोग यहाँ आए तो उन्होंने इस शहर को अपना मेन सेंटर बनाया और यहाँ से पूरी दुनिया का स्पाइस ट्रेड कंट्रोल किया। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये उसी दौर की हैं। दोस्तों, तो ये है जकार्ता का ओल्ड टाउन, जो कि जकार्ता के नॉर्थ में है। यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका जो आर्किटेक्चर है वो सारा डच डिज़ाइन में बना हुआ है। पुराने वक्तों में ये कुछ ऐसा दिखता था, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वाली बिल्डिंग यहाँ, और ये बिल्डिंग वो रही, और ये वाली बिल्डिंग जो है वो ये रही। इतने सालों बाद भी ये सब की सब बिल्डिंग्स अपनी बिल्कुल एकदम असली हालत में हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको कल ही बनाया है। ये है म्यूज़ियम बैंक इंडोनेशिया। दोस्तों, इस बिल्डिंग का कुछ गज़ब का आर्किटेक्चर है। इस टाउन की वाइब कुछ ऐसी है, मुझे लग रहा है कि मैं 200 साल पीछे आ गया हूँ। और ये जो बिल्डिंग है, ये है म्यूज़ियम मेंद्री। और अगर आप देख सकते हैं तो ऊपर डच में लिखा हुआ है। ये है डच के टाइम की एक बनी हुई घड़ी यहाँ पर। और वो रहा सामने ट्रेन स्टेशन, जो उस टाइम पे डच ने बनाया था और अभी भी बिल्कुल अपनी वैसी ही की वैसी हालत में है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। लग ही नहीं रहा ये कोई 100 साल या 200 साल पुरानी है। ये यहाँ से व्यू चेक करें, ये रहा फाउंटेन और बिल्कुल पीछे म्यूज़ियम बैंक इंडोनेशिया की बिल्डिंग। तो दोस्तों, ये था ओल्ड जकार्ता का सेंटर। और इन्हीं डच दीवारों के बिल्कुल साथ ही मौजूद है ग्लोडोक, यानी जकार्ता का चाइना टाउन। ये पूरे दुनिया के सबसे पुराने चाइना टाउन में से एक है, जहां सदियों पहले चाइनीज़ ट्रेडर्स आकर बसे थे। तो दोस्तों, चलें जकार्ता का चाइना टाउन एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सामने एक बहुत बड़ा सा एंट्री गेट है चाइना टाउन का, जिस पे लिखा हुआ है कावासान ग्लोडोक पानकोरन चाइना टाउन जकार्ता। जैसे दुनिया के सभी चाइना टाउन में आप जाते हैं तो आपको पहले ही चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह दिखते हैं। तो चले इसी तरीके से यहाँ पर भी हैं। आगे आगे अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये मेरे सामने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जो कि हलाल है। ये है इनका मेन्यू, आप देख सकते हैं, और प्राइसेस वगैरह भी देख सकते हैं। वैसे लोकल इंडोनेशियन फूड के मुकाबले काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा है। बस कुछ 5 मिनट की वॉक के बाद ही पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पूरा चाइना टाउन की वाइब में। थोड़ी देर पहले हम एक थे डच ओल्ड टाउन में, जिसे कहते हैं जकार्ता ओल्ड टाउन। अब यहाँ पे एकदम ही सब कुछ चेंज हो गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा अलाइव है। काफ़ी लोग आप देख सकते हैं, आज चहल पहल है। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारी चाइनीज़ मेडिसिन्स भी हैं और आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की कुछ अलग ही वाइब्स हैं। बहुत सारे चाइनीज़ आप वेंडर्स देख सकते हैं यहाँ पे। सभी यहाँ पे मोस्टली चाइनीज़ हैं, लोकल्स भी हैं। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर चाइनीज़ मेडिसिन से रिलेटेड शॉप्स दिख रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये ड्राई फ्रूट्स वाले भी देख सकते हैं। इनके पास कैंडीज़ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और जो पिकल्स होते हैं वो हैं।
ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, इसको बनाया हुआ है चाइनीज़ स्टाइल में। एक्चुअली ये एक मॉल है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया एंट्रेंस पे कि ये दुनिया के सबसे कुछ पुराने चाइना टाउन में से एक चाइना टाउन है। ये देखें, ये कितनी बड़ी शॉप है ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ इनके पास। ये जो है इस तरह का मैंने वैसे सिटी में देखा नहीं, तो मुझे चाइना टाउन में ही देखने को मिल रहा है। मुझे लगा ये जो भाई गाना गा रहे हैं, मुझे लगा ये शायद इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, बट वो चाइनीज़ में गा रहे हैं। दोस्तों, जितना मुझे पता है, जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, उन पे यही कहा जाता है कि इंडोनेशिया के मॉल में कैमरा से फ़िल्म करना अलाउ नहीं है। पर अभी हम मॉल के अंदर जा रहे हैं, तो चले हम अपनी लक आजमाते हैं कि वो हमें फ़िल्म करने देते हैं या नहीं। तो जी, मैंने सिक्योरिटी से पूछा और उन्होंने कहा आप बिल्कुल फ़िल्म कर सकते हैं। ये देखें, ये है चाइना टाउन का मॉल, और देखें अंदर आते ही ऐसा लग रहा है कि वाकई में आप चाइना टाउन में हैं। काफ़ी सारी आप हलाल चाइनीज़ रेस्टोरेंट देख सकते हैं। यार, यहाँ की वाइब बिल्कुल ही अलग है, चहल पहल है। एक दिन पहले मैं जकार्ता के कोई बड़े मॉल में गया था, वहाँ ऐसी वाइब्स नहीं थी, बट यहाँ देखें, और काफ़ी सही प्राइसेस में चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। ये देखें, ये 35,000 इंडोनेशियन रुपया का है। अगर आप 3 शर्ट्स लेंगे, ये जो भी हैं, तो आपको ये पड़ेगा 100,000 रुपये का। तो ये काफ़ी सस्ता है। चले दोस्तों, इस मॉल को एक्सप्लोर करते हैं। अंदर आते ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मोस्टली यहाँ पे जो हैं वो चाइनीज़ वेंडर्स हैं। दोस्तों, मेरे ख़्याल से ये जो मॉल है रिसेंटली बना है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं वो एम्प्टी हैं, क्योंकि अभी मैं आया हूँ ऊपर के फ्लोर्स में, तो यहाँ कुछ ज़्यादा बिजनेसेस वगैरह नहीं दिख रहे। दोस्तों, ये सामने है एक बिलियर्ड एंड हैंग आउट रेड पूल के नाम से, और ये जो प्राइस लिखी हुई है ये मुझे समझ में नहीं आ रही, चाइनीज़ येन में है या इंडोनेशियन रुपया में है, बट पर आवर 30,000 लिखा हुआ है। दिखने से तो काफ़ी हाई एंड का दिख रहा है। देखें, अंदर से कुछ ऐसा है, काफ़ी हाई एंड, क्लीन, क्लासी। दोस्तों, चले निकलते हैं इस मॉल से और आगे का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। चले भाई, बारिश स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से भाग भाग के निकलते हैं। तो दोस्तों, ये था जकार्ता का चाइना टाउन। I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, I'm going away. सदियों की ग़ुलामी के बाद साल 1945 में इंडोनेशिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। ये आप मेरे पीछे जो मुनास मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये इस देश की आज़ादी और प्राइड का सबसे बड़ा सिंबल है। अगर आप इसके बिल्कुल टॉप पर देखें, तो वहाँ जो आग की लपट फ्लेम आपको दिख रही है, वो असली सोने गोल्ड फॉइल से कवर की गई है। लेकिन इस शहर की असली जान यहाँ की मैसिव पॉपुलेशन है। इस अकेले शहर में तकरीबन 10 से 11 मिलियन लोग रहते हैं। अगर इसके पूरे मेट्रो एरिया को मिला दें, तो ये दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक सिटी बन जाता है, 42 मिलियंस। दोस्तों, इस मॉन्यूमेंट का एरिया काफ़ी मैसिव है। आराम से यहाँ पे कोई 3 से 4 फुटबॉल स्टेडियम बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्यूटीफुल नेशनल मॉन्यूमेंट मुनास in central Jakarta began on August 17, 1961, initiated by President Sukarno to commemorate the struggle for Indonesian independence. Designed by architects Sudarsono and Friedrich Saliban, the monument was opened to the public in 1975. दोस्तों, और आप इसके ऑब्जर्वेशन डेक को भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू लिफ्ट, बट उसके 50,000 इंडोनेशियन रुपया चार्जेस हैं। दोस्तों, ये मॉन्यूमेंट बस एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये लोगों के लिए एक काफ़ी बड़ा कुशादा पार्क भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग कसरत वगैरह कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना मैसिव है।
जैसे मैंने अभी पहले बताया 3 से 4 फुटबॉल स्टेडियम यहाँ आराम से बन सकते हैं। आई गेस यस, बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये तो मैं इस साइड पर हूँ, इसके पीछे बिल्कुल सेम एज इतना ही बड़ा दूसरा एरिया भी है। और वो सामने वहाँ पे बहुत सारी वॉलीबॉल खेलने की फील्ड और बहुत सारे फुटसॉल के कोर्ट्स भी हैं, जो मुझे लग रहा है सब हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मुनास मॉन्यूमेंट के बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं जकार्ता के स्काई स्क्रैपर्स। दोस्तों, तो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैंने बोला मैं कहाँ चार्ज करूँ, मेरा पावर बैंक भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मैं कहाँ फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ पे सॉकेट है हमारा ही, वहाँ लगा लो। तो यार इंडोनेशिया के ना लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, और फ्रेंडली होने के साथ साथ इनकी जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वो भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, रूडली बात नहीं करते, कोई एटीट्यूड नहीं है इनमें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ इंडोनेशिया की। अब मैं यहाँ मस्त बैठा हुआ हूँ, इन्होंने कहा कि आप यहाँ आराम से सीट पे बैठ जाएं, पंखा चल रहा है, VIP ट्रीटमेंट। और दूसरी मज़े की बात, जो मेरा फ़ोन का चार्जर है उसकी जो पिन है वो फ्लैट वाली है, और इनके पास जो सॉकेट था वो राउंड पिन वाला है। तो उन्होंने मुझे अपना डॉक दिया फ़ोन के चार्जर का, फिर मैंने अपनी जो केबल थी वो उसमें लगाई, और अभी मेरा फ़ोन वहाँ चार्ज पे पड़ा हुआ है। Yeah. Hotel Indonesia Kevin sih. No, just leave me there. Here. Tugu selamat datang. Yeah, the Welcome. square. The Okay. square. Okay. Yeah. दोस्तों, मैं जब से आया हूँ जकार्ता तो मैं मेट्रो सर्विस ही यूज़ कर रहा था। अभी मैंने सोचा कि एक बार ग्रैब भी ट्राई करें। Where do you come from? I'm from Pakistan. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Have you been to Pakistan? Yes. When did you go to Pakistan? This little. Okay. You go Pakistan? Yes. When? 2002, 2003. Which year you went to Pakistan? I am from Indonesia. Okay. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, red face flamed by the light. I'm going away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand
Okay, check. Okay, thank you. Sorry. Thank you. Terima kasih। अब हम आ गए हैं मॉडर्न जकार्ता में, जिसे बुंदरन हाई कहते हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जकार्ता डिवाइडेड है 5 बड़े सेक्टर्स में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये सेंट्रल जकार्ता जहाँ मैं खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ का एक अजीब और सच्चा सच ये भी है कि जकार्ता को दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबता हुआ शहर कहा जाता है, जिसकी वजह से ये लोग अपना कैपिटल भी बदल रहे हैं। दोस्तों, तो जो ये आप 2 बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इनमें से जो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग है वो इंडोनेशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ये मेरे सामने है प्लाज़ा इंडोनेशिया, इन वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ इंडोनेशिया। तो दोस्तों, जब मैं मॉल में एंटर हुआ, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि मैं यहाँ फ़िल्म कर सकता हूँ या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपको परमिट चाहिए होगा फ़िल्म करने के लिए। तो खैर मैं फ़ूड कोर्ट में आया हूँ और ये मैंने अभी रामेन ऑर्डर करी है और ये उसके साथ कुछ चिकन है। तो चले खाना खाते हैं। बहुत मज़े का है यार। इंडोनेशिया की ये एक अच्छी बात है कि आप कुछ भी खाने जाएं, पोर्क के अलावा ऑब्वियसली सब हलाल होता है। तो वियतनाम में काफ़ी मुश्किल होती है, हलाल खाने के काफ़ी पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। बट यहाँ मॉल में जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, अगर आप स्ट्रीट फूड खाएंगे तो वो तो समझो फ्री है, मतलब बहुत ही सस्ता है वो। इवन दो अगर आप मॉल्स वगैरह में आएंगे और कुछ फैंसी जगहों पे जाएंगे तो तब भी आपको एक मील $4 के करीब पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं। खैर यहाँ आकर आप बहुत अमीर महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। ये देखिए नोट्स पर कितने सारे ज़ीरो हैं। $1 तकरीबन 17,000 रुपया तक बनता है। थोड़े से पैसे कन्वर्ट करवाते ही आप सीधा मिलियंस में खेलेंगे। दोस्तों, तो मैं मॉल से बाहर आ गया हूँ। खाना काफ़ी हैवी था, वो रामेन और वो चिकन जो थी वो काफ़ी हैवी पड़ गई, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। दोस्तों, ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं कश्ती नुमा सी, ये है जकार्ता का सबसे मॉडर्न मेट्रो स्टेशन, राइट इन द सिटी सेंटर। यहाँ तो अभी भी रशकश लगा हुआ है, लोगों ने इसको पिकनिक प्लेस बनाया हुआ है। पेवमेंट्स पे बैठे हुए हैं, आराम से गत्ते वत्ते बिछा के, चाय सिगरेट सब चल रही है। और ये कार्ट्स वालों का बिज़नेस भी ठीक ठाक चल रहा है, सही ज़बरदस्त भाई। दोस्तों चले, टाइम आ गया है वापस से ग्रैब लेके हॉस्टल जाने का। दोस्तों टाइम आ गया है इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करने का। मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।